हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे हमने दो मेथड्स पढ़ी थी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। पहली थी होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरी थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरी मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज होती है, और वो है जीडीपी डिफ्लेटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का जो रेशियो है उसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ठीक है। अब हमें जानना है कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या है। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस जो है वो नॉमिनल जीडीपी को ही हम लोग जीडीपी एट करंट प्राइसेस बोलते हैं, एंड रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं। अगर जीडीपी एट करंट प्राइसेस की बात करते हैं, अगर हमें 2023 में की अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हम यूज करते हैं वो हम अभी प्रेजेंट में जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस चल रहे हैं वही हम यूज करते हैं उन्हीं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसको हम कहते हैं जीडीपी एट करंट करंट प्राइसेस। पर वहीं हम लोग अगर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के लिए सबसे पहले हम किसी एक पर्टिकुलर ईयर को, जो कि फ्यूचर में आने वाला ईयर नहीं, जो पहले जा चुका है पास्ट का कोई एक पर्टिकुलर ईयर जिसमें इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में हमको ज़्यादा देखने को ना मिला है, जिसमें इकोनॉमी बहुत स्टेबल रही है, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं किए हैं, उस ईयर को हम एज अ बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। और उसके प्राइजेस के बेसिस पे हम लोग जो आने वाला जो हमारे ईयर होते हैं यानी कि 2023 की हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो 2023 की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं हम वो बेस ईयर वाले प्राइजेस ही रखते हैं। मतलब प्राइजेस हम वही रखते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो जो अभी हमारा जो बेस ईयर है चल रहा है फिलहाल में जो, वो है 2011 एंड 12। तो हम 2011 एंड 12 में जो वस्तुओं के जो प्राइस थे वो हम यूज करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इन 2023 इन 2020 21 जितने भी ईयर्स थे हमने प्राइस वो वाला यूज किया। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो कितना देखने को मिला है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दिखाता है। इसलिए हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, क्योंकि ये ज्यादा बेटर माना जाता है। अब हमें इसके बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि अभी इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है। अभी भी बहुत डाउट्स होंगे कि क्यों जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्यों जीडीपी एट करेंट प्राइसेस नहीं, ऐसा वैसा। बट ये जो चीजें हैं ये अभी अ, हम इसके बारे में नेशनल इनकम वाले चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो जीडीपी एट करंट प्राइसेस को डिवाइड करते हैं। अगर हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइसेस से, तो वो जो वैल्यू निकलती है उसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। बस इतना काफी है अभी। इसके अलावा नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम प्रीवियस आने वाले लेक्चर्स में, हमारे अपकमिंग जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन लिखी है कि अगर जीडीपी डिफ्लेटर की जो वैल्यू है अगर वो 1 है तो ये इम्प्लाई करता है कि जनरल प्राइस लेवल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। ठीक है। क्योंकि अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस दोनों ही सेम है। यानी कि 2011-12 में जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस थे वही प्राइस 2023 में भी चल रहा है। इसका मतलब प्राइस में जनरल प्राइस लेवल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। तो यही बताता है अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 1 है तो वो यही इंडिकेट करती है। वहीं अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी एट करंट प्राइसेस है वो उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस की जो इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज के जो जनरल प्राइस है वो बढ़ा है, इसीलिए जीडीपी एट करंट प्राइसेस जो है वो ज्यादा आ रही है एज एट कांस्टेंट प्राइसेस एज कम्पेयर टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो ग्रेटर देन 1 आया हुआ है। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है वो ये है कि जो डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में इन तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जीडीपी जो डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर वो ज्यादा बेटर मेजर है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सबको अकाउंट में लेता है। और वहीं अब जो डब्ल्यूपीआई है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि वो सिर्फ सर्विस गुड्स को अकाउंट में लेता है, सर्विसेज को अकाउंट में नहीं लेता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो ज्यादा बेटर मेजर को उसको माना जाता है। पर
क्यों हम फिर भी हम जीडीपी डिफ्लेटर को इतना यूज नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हमें शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसीज बनानी है, तो जो जीडीपी रिलेटेड जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं होता है मंथली मंथली बेसिस पे। वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही मिलता है, क्योंकि जीडीपी जो है वो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि मंथली बेसिस पे। पर वहीं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का जो डेटा है वो, और डब्ल्यूपीआई सीपीआई को हम लोग मंथली बेसिस पे कंपाइल करते हैं, मंथली बेसिस पे उसको बनाते हैं। पर जीडीपी डिफ्लेटर को हम ईयरली बेसिस पर ही हमें जीडीपी डिफ्लेटर पता चल सकता है, मंथली बेसिस पर नहीं, क्योंकि जो डेटा है जीडीपी रिलेटेड वो हमारा ईयरली बेसिस पे ही कंपाइल किया जाता है, उसको मंथली बेसिस पर नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक है जीडीपी डिफ्लेटर मेथड का, और इसीलिए हम शॉर्ट टर्म अगर हमें टारगेटिंग पॉलिसी बनानी है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी, यानी कि अगर हमें 2 या 3 महीने में ऐसी पॉलिसी बनानी है जो इन्फ्लेशन को कम कर सके या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर बेटर या एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो लेक्चर में इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। टुडे आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। I hope you liked my video and thank you for watching it.